जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात होगी भारत वर्सेस पाकिस्तान की। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान की कुछ दिन पहले तक फाइट चल रही थी और इस फाइट में भारत पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था और पाकिस्तान में काफी ज्यादा डैमेज भी किया। मतलब बोल सकते हो कुत्ता ही बना दिया था। लेकिन अभी ये लड़ाई रुक चुकी है और दोनों देशों के बीच में अभी तक तो शांति है। लेकिन आज हम संभावना देखेंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपनी 100% पावर के साथ लड़े तो क्या होगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो संभावना व्यक्त करने से पहले हम देखते हैं कि भारत ने पाकिस्तान से कितनी लड़ाइयां लड़ी है और उनमें से कितनी जीती हैं। अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध लड़े गए हैं और हाँ, इन युद्ध पर हमसे ऊपर से बात करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके, तो 1947-48 का युद्ध ये पहला युद्ध था भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में और ये कश्मीर को लेके हुआ था। और फिर उसके बाद 1965 का युद्ध ये भी कश्मीर को लेके ही हुआ था। फिर उसके बाद था 1971 का युद्ध। यह युद्ध बांग्लादेश बोले तो उस समय के पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए हुआ। वह फाइनल युद्ध था 1999 का कारगिल युद्ध। तो 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सैनिक और कुछ आतंकवादियों ने LOC पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी और भारत ने इनकी ऐसी तैसी कर दी थी। तो चारों युद्धों में कौन विजेता रहा? 1947-48 वाला युद्ध, इसमें कोई विजेता घोषित नहीं हुआ, लेकिन भारत ने कश्मीर के अधिक क्षेत्र पर नियंत्रित किया। मतलब देखा जाए तो भारत ही जीता। और 1965 का युद्ध, इसमें भी कोई विजेता घोषित नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि भारत काफी मजबूत था इस युद्ध के अंदर। 1971 भारत की निर्णायक जीत रही थी इसके अंदर, और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आज बांग्लादेश है, तो ये तो हम जीत गए थे एकदम। और उसके बाद 1999 का कारगिल युद्ध, इसमें भी भारत की जीत हुई थी। दो तो मतलब जीत ही लिए थे और दो में ऑलमोस्ट डोमिनेट किया था पाकिस्तान को। और मतलब हर तरह से हम आ गए, चाहे वो पीछे का टाइम देख लो, अभी का टाइम देख लो, तो फ्यूचर भी देख ही लेना। अब देखो, जब दोनों देश अपनी 100% पावर के साथ लड़ेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए इस देश के पास कितना सिला बारूद है। तो एक बार उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भारत के सैन्य जनशक्ति को। तो सक्रिय सैनिक है हमारे पास 14,55,000, रिजर्व फोर्स है 11,55,000 और उसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स है 25,27,000। और अब पाकिस्तान की देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के पास है सक्रिय सैनिक 6,54,000 और रिजर्व फोर्स है 5,05,000 और पैरामिलिट्री फोर्स है सिर्फ 5 लाख। और वाकई में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब सबसे बड़ा रीजन ये भी है, हमारी जनसंख्या भी काफी ज्यादा है, तो इजी हम आर्मी के अंदर मतलब डोमिनेट कर सकते हैं किसी को भी। ओके, तो थल सेना की बात करते हैं कि थल सेना पे हमारे पास कितने आइटम है, जैसे कि टैंक हुए, आर्मर्ड व्हीकल हुए और भी मिसाइलें विसाइलें काफी कुछ है। तो भारत से शुरू कर दें तो हमारे पास टैंक है 4,614 और आर्मर्ड व्हीकल है 1,51,248 और स्वचालित तोपें हमारे पास 140। उसके अलावा रॉकेट सिस्टम है 702। और इसके अलावा में बाकी कुछ मतलब छोटे छोटे आइटम और उसके अलावा मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि सब कुछ पता नहीं होता भाई तेरे को। तो कंपेयर कर लेते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के पास टैंक है 3,742 और आर्मर्ड व्हीकल है 50,000। मतलब हमसे ऑलमोस्ट आधे से भी कम है, मतलब बहुत कम है। और स्वचालित तोपें हैं 700 पावर। यहाँ पर पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया। मतलब तोपें ज्यादा है, बाकी हमारे पास सब कुछ ज्यादा है, बस तोपें ज्यादा है। अब इसने इतनी सारी तोपें चुराई कहाँ से हो बेक को नहीं पता। तो चाइना ने दी होगी अपने बेटे को गिफ्ट के रूप में। ओके, तो अब चलते हैं आसमान की तरफ और कंपेयर करते हैं वायुसेना को। तो भारत के पास कुल विमान है 2,996 और लड़ाकू विमान है जिनमें से 538, जिसमें लाफेक, सुखोई Su-30 MKL तेजस। अटैक हेलीकॉप्टर है हमारे पास कोपी और कुर हेलीकॉप्टर है 899।
वहीं पाकिस्तान की देखें तो कुल विमान है 1399, लड़ाकू विमान है 328, जिनका नाम है J-10C J-70। ओके, अटैक हेलीकॉप्टर है 57 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हल्के से हेलीकॉप्टर इनके पास सबसे ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान की वायुसेना मुख्य रूप से चीनी तकनीक पर निर्भर है, जबकि भारत की वायुसेना में उन्नत तकनीक और स्वदेशी विमान है। ओके, तो थल और वायु दोनों क्षेत्रों का कंपैरिजन हमने कर लिया है। तो अब बारी है नौसेना की। तो चलो चलते हैं कहानी के अंदर। तो भारत के पास कुल युद्ध कौद है 293 और एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास। तो पनडुब्बियां है 18 और आधुनिक उपकरण ब्रह्मोस विसंग SOT एयर डिफेंस। और इन एयर डिफेंस सिस्टम ने थोड़े दिन पहले ही अपना चरवा दिखाया था, जब पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया कुछ दिन पहले। मतलब छोटे मोटे अटैक, बच्चों वाले अटैक, तो इन इन सिस्टम ने इनकी ऐसी वैसी की थी। तो पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। तो कुल युद्ध पोत नहीं है भाई के पास, हमारे पास 293 है, इनके पास नहीं है। और एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वहां के में कुछ नहीं है। सिर्फ 8 पनडुब्बियां हैं और आधुनिक उपकरण के नाम पर कोई लोकल सी का तहत टू वोकेट सिस्टम है। अब मतलब यहाँ पे तो भाई दूर दूर तक कंपैरिजन ही नहीं है, बिल्कुल जूती के नीचे दबा दिया उन्हें को। मतलब कुछ भी नहीं है के पास। क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट चीज है मिसाइल और परमाणु हथियार। तो भारत के पास और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार है, कितने मिसाइलें हैं, इनका कंपैरिजन पे कर ही लेते, क्योंकि भाई हम संभावना लगाने वाले हैं 100% पावर के साथ युद्ध की। तो हर चीज हमें पता होनी चाहिए। तो परमाणु हथियार भारत के पास है 172, मिसाइलें हैं अग्नि 5, अग्नि 3, पृथ्वी और ब्रह्मोस। तो भारत की मिसाइलें लंबी दूरी और उच्च सटीकता के लिए जानी जाती है। वही पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है 172। वरना परमाणु हथियार में हर जगह अलग अलग रिपोर्ट थी, पर ना देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा परमाणु हथियार है। ऐसा ज्यादा नहीं, 5-10 ज्यादा है बस। तो रक्षा बजट में तो पाकिस्तान का भारत से दूर दूर तक कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इकोनॉमी के हिसाब से भी देखा जाए तो भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा भी है जब पाकिस्तान 100% भारत पर भारी पड़ता है। अब वो सेक्टर कौन सा है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि क्या होगा अगर दोनों देश अपनी 100% पावर के साथ उतरेंगे। और हाँ, पाकिस्तान बार बार कहता है कि वह भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। तो इन दोनों बातों को समझ लेते हैं पर। तो पहले न्यूक्लियर वाली पार्ट पर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर हथियार है, वही इंडिया के पास भी न्यूक्लियर हथियार है। लेकिन इंडिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया किसी भी देश पर पहला न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। तो अगर न्यूक्लियर वार होती भी है तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से ही होगी। और न्यूक्लियर अटैक्स करने में जितना आसान लगता है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करता भी है तो ज्यादा से ज्यादा वह इंडिया के एक स्टेप उड़ा पाएगा। वो फिर अगर इसके रिप्लाई में इंडिया न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान बोल सकता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन नहीं नहीं, और इसके पीछे और इतना दम। और भारत बोलता नहीं है वो सिरा दब के दिखाकर अब न्यूक्लियर अटैक तो भारत नहीं करेगा हमने, क्योंकि हम समझदार हो गए। तो भूल जाओ इसको। अब आते हैं नॉर्मल अटैक पर कि क्या होगा अगर नॉर्मल अटैक होता है। नॉर्मल अटैक मतलब जो नॉर्मल मिसाइलें हैं, गोलियां वोलियां चलती है, इतना माहौल बन रहा है। तो अगर ऐसी पड़क होती है तो क्या हुआ। तो देखो, इंडिया के पास पाकिस्तान से डबल पावर है, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो पाकिस्तान इसी तरह से इंडिया के सामने लंबे टाइम तक नहीं टिक सकता। तो अंत में परिणाम हुआ कि भारत कुछ ही टाइम में युद्ध जीत देगा। और वैसे भी पाकिस्तान लोन पर चाहता है, कभी पापा चाइना लोन देता है तो कभी दोगला USA। और वैसे भी पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है वो दिवाली के फुस पटाखे की तरह है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही देखा होगा जब पाकिस्तानी छोटे मोटे ड्रोन अटैक्स और छोटी मोटी मिसाइलें इंडिया की तरफ मार रहा था। वैसे तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे किसी पीसी हवा में ध्वस्त कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ गिनी चुनी 1-2 मिसाइलें या फिर 1-2 ड्रोन लैंड भी हुए, लेकिन वो फटे ही नहीं भाई, उन्होंने अपना काम ही नहीं किया।
इसका रीजन है पाकिस्तान अपने ज्यादातर हथियार लेता है चाइना से, और चाइना पे ये कहावत है चने दो चांद तक वरना शाम तक। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि इंडिया काफी आसान से ये फाइट जीत लेगा। पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि पाकिस्तान फिर से इंडिया का पार्ट हो जाए। जैसा कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक चीज में हमसे काफी आगे है और उसके अंदर वह 100% जीता है। तो वो कंपटीशन है झूठ बोलने का कंपटीशन। जैसा कि आपने देखा ही होगा कुछ टाइम पहले जब इनसे प्रूफ मांगे गए कि उन्होंने भाई इंडिया पर जो डैमेज किया है उसका प्रूफ दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं देगा। तो प्रूफ के नाम पे उन्होंने बोला जाओ सोशल मीडिया पे देख लो। Fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media or Indian social media, not on our social media. तो भाई गेम की क्लिप्स चलाती है, मतलब सोचने वाली बात है। गेम की क्लिप यार, मतलब क्या करते हो भाई, तुम्हारे देश में चल गया है। मतलब दुनिया वालों को तो ये पागल ही समझते हैं, ये भाई सारे लोग। तो कोई नहीं यार, इनका तो चलता ही रहेगा। इन फ्यूचर कभी फाइट हो भी जाती है तो ये हार भी जाते हैं तो भी ये बोलेंगे कि हम जीत गए। तो ये तो सस्ते नशे करते हैं, इनकी साइड गवर्नर को हटाओ। ओके, वीडियो को एंड करते हैं। वैसे समझ गए होंगे आप, अगर दोनों देश 100% पावर लगाएंगे तो क्या होगा, इजी पीजी भारत जीत जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत डैमेज होगा हमको भी, लेकिन हम रिकवर कर लेंगे जल्दी टाइम में। लेकिन पाकिस्तान तो शुरू से ही खत्म होने वाला है। ओके, तो वीडियो के एंड पर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि दोनों देश अगर अपनी 100% पावर के साथ लड़ेंगे तो क्या होगा। सिंपल सा आंसर है, भारत जीत जाएगा। वो पाकिस्तान झूठ बोलेगा, ईगो जीत गया। तो देखिए, मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैंने ट्राई किया मेरा बेस्ट एक्सप्लेन करने का, समझाने का। उम्मीद करता हूँ ताकि सामने खुद को अपग्रेड करूँगा। तो भाइयों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी मोर वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।